नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, कुछ लोगों को सच्चाई बहुत चुभती है, उन्हें सच का सामना करने में डर लगता है। ऐसे ही कुछ लोगों ने कल रात मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, जो कि ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम जिसने छेड़ी हुई है, उसकी टीम पर हमला कर दिया। उन्होंने हमला सरकारी अफसरों पर। इस टीम में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर, बहुत बड़े अफसर समीर वानखेड़े के साथ 5 अधिकारी, एक या दो नहीं 5 अधिकारी थे उस टीम पर। समीर वानखेड़े वही अधिकारी हैं जिन्होंने ड्रग्स मंडली में कई सदस्यों को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने ये ठान ली है अपने डीजी राकेश अस्थाना के साथ कि इस ड्रग्स के जंजाल में जो भी कोई हो, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ेंगे नहीं। कल एनसीबी की टीम ड्रग पेडलर पर कार्रवाई के लिए गोरेगांव गई थी। वहीं करीब 60 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कैसे हो गए 60 लोग इकट्ठा? क्या उन्हें पहले से मालूम था? क्या किसी ने उनको यह इनपुट दे दिया था? और फिर एनसीबी की टीम पर, जिसमें समीर वानखेड़े और उनके 5 अधिकारी थे, उस पर हमला कर दिया, जिसमें 2 अधिकारी घायल हो गए हैं। दोस्तों, रिपब्लिक भारत ने माया नगरी के शुद्धिकरण का एक बड़ा अभियान, ये जो एनसीबी ने शुरू किया है, उसका समर्थन किया है। आपके समर्थन से हमारा ये अभियान और एनसीबी की जो कार्रवाई है वो लगातार कामयाबी की ओर बढ़ रही है। और इसमें कई बड़े बड़े लोग बेनकाब हो रहे हैं आपके सामने। कैसे कैसे लोगों को बुलाया जा रहा है, जिनको भारत का युवा आइडलाइज करता है, लेकिन यहीं से कुछ लोगों के लिए खतरा शुरू हो जाता है। यह खतरा उनके लिए है जिनका नंबर अब आने वाला है, और वो जानते हैं क्या ये है वो लोग जिनके अंदर बेचैनी है, घबराहट है, ये हताशा है। इसीलिए क्या वो हमला करवा रहे हैं? क्योंकि बड़ी मछलियां किसी भी कीमत पर फंसना नहीं चाहती। और यही वजह है क्या कि समीर वानखेड़े जैसे अपराइट ऑफिसर, जिसे कहते हैं, ईमानदार अफसरों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। देशवासियों, हम बताना चाहेंगे कि ये अफसर, ये भारत के अफसर हैं, ये घबराएंगे नहीं। ये भारत सरकार के अफसर हैं। हमने कई बार आपसे कहा कि जहां भी न्याय के लिए लड़ाई होगी, रिपब्लिक भारत आपको वहां दिखाई देगा। और ऐसा इसलिए है दर्शकों, क्योंकि इस देश के 130 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ हैं, यह हमें मालूम है। रिपब्लिक की आवाज इस देश की आवाज है। इसीलिए आज हम एक बार फिर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए यह ऐलान करते हैं कि ड्रग्स माफिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एनसीबी के अधिकारियों को, टीम को, समीर वानखेड़े और उनके 5 अधिकारियों को मारने की, उन पर हमला करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ईमानदार अधिकारी को घेर कर उसके साथ मारपीट करने की? तुम जितना डराओगे, मैं बता दूं, हमारा हौसला और एनसीबी जैसे जो ये एजेंसीज हैं और इनके जो बहादुर अफसर हैं, उनका हौसला उतना ही बढ़ता जाएगा। तुम जितना रास्ता रोकोगे, इनका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि भारत की जनता का सपोर्ट है इनके साथ, समर्थन है इनके साथ। एक ईमानदार और निडर इंसान को चुनौती देने की कोशिश मत करो, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी ताकत में लाखों करोड़ों लोगों की ताकत शामिल होती है। इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। जिस अफसर ने मुंबई के ड्रग्स गैंग को बेनकाब किया, उस पर हमला क्यों? पूछता है भारत। क्या मुंबई में ड्रग्स माफिया इतनी बेखौफ हो गई है कि वो जांच अधिकारियों पर सरेआम हमला करेगी और कोई कुछ नहीं करेगा? पूछता है भारत। क्या ड्रग्स माफिया को बेनकाब करना एक गुनाह है? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, ड्रग्स मंडली की बड़ी मछलियों को बचाने के लिए यह हमला तो नहीं कहीं करवाया गया? पूछता है भारत। एक के बाद एक जिस तरह से एनसीबी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, ड्रग्स मंडली की बड़ी मछलियां छटपटा रही हैं कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं है। इसी का नतीजा है एनसीबी की टीम पर हमला। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने रिपब्लिक भारत को बताया कि एक ड्रग पेडलर के बारे में पता चलने पर गोरेगांव में छापेमारी की गई थी, जहां करीब 60 लोगों ने एनसीबी की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में एनसीबी के 2 लोग जख्मी हो गए, जबकि कार में तोड़फोड़ की गई। मौके से ड्रग्स भी बरामद किया गया।
इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोरेगांव पुलिस स्टेशन में कलम 353, 323, 504 आईपीसी के अंदर गुना दाखिल है और ये तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की तपास चालू है। एनसीबी टीम पर हमले की चारों तरफ से निंदा हो रही है। जो लोगों ने 5 लोगों पे हमला किया है उनके मूल पे जाना आवश्यक है। उनके ड्रग माफिया जो मूल में बैठे हुए, जिसमें कोई भी हो सकता है, बड़े बड़े उसमें जो ड्रग माफियाओं के पीछे उनको फंडिंग करने का काम करते हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनका भंडाफोड़ किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। सरकार के मंत्री का बयान आता है और आज अफसरों पर ड्रग माफिया की ओर से हमला किया जाता है। इन सभी बिंदुओं को जोड़ने के बाद यह बात सुनिश्चित होती है कि महाराष्ट्र की सरकार इन ड्रग माफियाओं को बचाने का दुस्साहस करती है। जब किसी ड्रग पेडलर को बचाने के लिए 60 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाए तो समझ सकते हैं साजिश कितनी गहरी है। लेकिन इस षड्यंत्र के पीछे कौन है और क्या ड्रग्स मंडली की आकाओं तक अब आग पहुंचने ही वाली है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि जब मुंबई में वो अफसर और उनकी टीम इस ड्रग्स माफिया को बेनकाब करने पर आमादा है और ये बात मान चुके हैं एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना भी कि अब किसी को छोड़ेंगे नहीं, तो फिर इनकी इतनी हिम्मत कि एनसीबी के सरकारी अफसरों पर, अरे भाई ये सब आईपीएस अधिकारी होते हैं वरिष्ठ, इन पर हमला, समीर वानखेड़े डिप्टी डायरेक्टर पर हमला। ये क्या चीज छुपाना चाहते हैं? ये क्या चीज है जिसको रोकना चाहते हैं? ये कौन सी सच्चाई है जिसको ये लोग रोकना चाहते हैं? मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ आनंद साहू हैं। मेरे साथ मुकेश खन्ना जी हैं, बॉलीवुड से वरिष्ठ है मुकेश खन्ना जी। मेरे साथ इश्करण भंडारी है, वरिष्ठ लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में। मेरे साथ ममता काले हैं, अनुजा कपूर है, शाजिया इल्मी है। मेरे साथ वरिष्ठ नेता प्राची शर्मा है, आकाशदीप साबिर है, संजय गुप्ता, महिमा होरा और राहुल लाल, सब है मेरे साथ। मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं मुकेश खन्ना जी, और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी और फिर शाजिया इल्मी जी। मुकेश खन्ना जी, देख रहे हैं आपने कहा था एनसीबी को बेनकाब कर देना चाहिए, असलियत बाहर आनी चाहिए, लेकिन अब इनकी फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन इतनी बढ़ गई है, मतलब जैसे कहते हैं झुंझलाहट, इनकी झुंझलाहट ऐसी बढ़ गई है कि ये पुलिस अफसरों पर अटैक कर रहे हैं। सर, एनसीबी एक नेशनल एजेंसी है, उसके अफसरों पर, सीनियर अधिकारियों पर खुलेआम हमला हो रहा है। सर मुकेश खन्ना जी, देखिए, बहुत ही घटिया और निंदनीय हरकत है। किसने की है ना मैं कह सकता हूं, जब तक जांच पड़ताल नहीं होगी कि ये आदमी, आप कह रहे हैं 60 आदमी आ गए और उन लोगों को मारने की कोशिश की। एनसीबी के ऑफिसर्स के ऊपर हमला करना इतना आसान काम नहीं है, ये आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। जी यस, बोलिए पड़ेगा, पहली बात है। लेकिन मैं अगर कह दूं कि ये मैं इतना तो कह सकता हूं कि ये इंडस्ट्री की तरफ से एक घबराहट में आकर या झुंझलाहट में आकर या डर में आकर अगर उन्होंने एक गैंग को हायर किया, तो आई थिंक इंडस्ट्री में इतना दम नहीं है और इंडस्ट्री इस तरह की हरकत ओपनली नहीं करेगी, क्योंकि सब बटे हुए हैं, कोई मिले हुए नहीं है। हाँ, अगर जिस किसी ने भी की है, इट्स समथिंग जो स्टॉप की जानी चाहिए, क्योंकि ड्रग्स को ओपन करना बहुत जरूरी है। मैं तो इंडस्ट्री वालों को भी मैं अपील कर रहा हूं कि आपके अच्छे के लिए हमने ये मुहिम उठाई है, रिपब्लिक ने ये मुहिम उठाई है, हिंदुस्तान के 130 करोड़ के सबको इतने लोगों ने मुहिम उठाई कि ड्रग्स बंद करो। राहुल लाल, रुको, पहले सुनने दो उनको। इश्करण भंडारी जी, ये सब शुरुआत हुआ था जब सुशांत सिंह राजपूत मर्डर, दिशा सालियान मर्डर पर बहस शुरू हुई, सवाल खड़ा हुआ, ये सब तब से शुरू हुआ। और आप तब से, और आज मैं ये कह रहा हूं, आज इतनी इनकी फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन, आप देखिए ये लोग अब इतने हताश हो चुके हैं, इन्हें पता है कि असलियत बाहर आ रही है। भारती सिंह को आज बेल मिली कोर्ट से, बहुत अच्छी बात है, कोर्ट जानते हैं बेहतर, लेकिन मैं कह रहा हूं एनसीबी अपना काम कर रही है। इश्करण भंडारी जी, आप एक वकील हैं, आप जानते हैं, राहुल लाल सुन लीजिए। इश्करण भंडारी जी, जिस तरह से एनसीबी के अफसरों पर खुलेआम अटैक हो रहा है, सर बात कर लो जी, बोलिए। ऐश्वर्या, दो बातें सामने आती हैं। मैं भारतीय की भी और आज की बात, दोनों बात बोलना चाहता हूं। पहली बात कि बॉलीवुड जब जानता है कि एनसीबी एक बहुत बड़ा ड्रग प्रोब कर रहा है,
जिसमें बॉलीवुड के कुछ लोग घेरे में हैं, बड़े बड़े लोग सफल हो चुके हैं। आप तो राहुल सुनो, एक मिनट बात करने दीजिए यार, बात तो करने दीजिए। राहुल सुनो, करने बैठ जाते हो, खत्म। राहुल सुनो, आराम से सुनो, सबको मौका मिलेगा। उसके अंदर भी जब बॉलीवुड में इतनी बड़ी प्रोब चल रही है, तब भी घर से ड्रग्स पाया जाना, ये दिखाता है एडिक्शन कितनी फैली हुई है। कोर्ट ने बेल दी तो ऑब्वियसली कंज्यूमर है इसलिए दी होगी, पर ये एडिक्शन कितनी डेंजरस हो चुकी है कि पुलिस के पूरी जांच के अंदर भी आपके घर से बरामद होना साधारण बात नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहला इसकरण जी, आज हुआ जो है संडे रात को एनसीबी हुआ, में हमला क्यों हो रहा है ये बताइए ना। 60 लोगों का 50 से 60 भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है, बात को एनसीबी के ऊपर क्या हुआ है करने दे रही है, जो बात हो रही है सामने आ रही है। समझिए जरा, सुन लिया मैंने आपको। एनसीबी फ्री काम नहीं कर पा रही है, उनको सेलेक्टिव इनकम का शिकार होना पड़ रहा है। क्यों करना चाहते हैं इसकरण जी? बोलिए बोलिए इसकरण जी। 50 आप एक बात बोलनी जरूरी है कि 50 से 60 लोग गाड़ी पे हमला कर पाते हैं, 2 अफसरों को घायल कर पाते हैं, ये साधारण बात नहीं है। इसका मतलब है आप कार्रवाई नहीं आप पहले बोल रही है, मैं बोल लूं, नाम मेरा लिया खत्म करने दीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिए, आपको 10 मिनट को इंटरप्ट नहीं करेगा। राहुल, मैं आपको हर बार कहता हूं सुनिए, सबको मौका मिलेगा, पहले इश्करण को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए प्लीज। बाकी भी लोग हैं, संजय गुप्ता तक सुन रहे हैं, आप सुनना सीखिए। बोलिए इश्करण, बोलिए। ऐश्वर्या, ये साधारण बात नहीं है कि 50 से 60 लोगों का एक मॉब इकट्ठा हो पाता है और उसके बाद वो एक अफसर जो ड्यूटी पे है, 5 अफसरों की टीम ड्यूटी पे है, उन पे हमला कर पाता है। ये साफ साफ दिख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है कि इतना बड़ा अटैक हो पाया। दूसरी बात इससे ये सामने आती है, अब तो आपकी बात पूरी हो गई होगी ना, सामने आती है कि एनसीबी सही जगह पे मुंबई पुलिस ने रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करते हुए पहुंच रही है, तभी लोग भयभीत हो रहे हैं, तभी क्योंकि तभी अरेस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है तो एनसीडी सही जगहों पे पहुंच रही है, तो है सप्लायर। ये आपकी दिक्कत है, ये आपकी दिक्कत है, ऐसा नहीं होता है। शाजिया इल्मी के पास जा रहा हूं मैं। इश्करण जी रुकिएगा, इश्करण जी रुकिएगा, कहीं मत जाइए, वापस आ रहा हूं मैं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, शाजिया के पास मैं जा रहा हूं। पहले शाजिया जी, ये दिल्ली और बंबई की बात नहीं है, ये बात है कि एनसीबी के अफसरों पर एक दिन पहले भारती सिंह को अरेस्ट किया जाता है। वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, हमें मालूम है। मैं बता रहा हूं, राजू श्रीवास्तव से हमारी बात हुई शाजिया जी, वो कह रहे हैं कि वो हैरान है कि इतने हम्बल बैकग्राउंड, इतने मध्यम स्तरीय परिवार से आने के बावजूद भी वो इसमें फंस गई हैं। तो ये दिखाता है कि कितना पेचीदा है ये जो पूरा टरांटोलाज वेब है, ये कितना ज्यादा पेचीदा है। लेकिन आज अब तो एनसीबी के अफसरों पर बिल्कुल उन पर हमला हो रहा है। शाजिया जी, ऐश्वर्या साहब, राहुल जी आ रहा हूं आज के बाद। मैं आपको, जो आपने सारी मुहिम शुरू की है, रिपब्लिक भारत ने, अर्नब गोस्वामी ने, आप लोगों ने, क्या आप समझ रहे हैं कि आपकी लड़ाई किससे है? तो एक बहुत ही प्लान तरीके से, सुनियोजित तरीके से, बाकायदा भाई साहब, राहुल लाल को छोड़िए, महिमा हो रहा आप अपने हालत पर भी दबाव डालते हैं, हमारे खानों पर भी जी, और तो कम से कम थोड़ी देर के लिए चुप बैठिए, अपने हालत बोलिए शाजिया, उसके बाद महिमा जी बोलिए। एक बहुत बड़ी ड्रग लॉबी है, मुझे बोलने दीजिए, तभी तो मैं बोल पाऊंगी। पहले शाजिया को सुन तो लीजिए महिमा जी, एक एक करके बोलिए ना। शाजिया जी बोल रही हैं, बोलिए। जी, मैं कह रही हूँ कि बहुत ही पावरफुल एक लॉबी है ये ड्रग्स लॉबी जो है, और आप देख रहे हैं कि नेशनल नारकोटिक ब्यूरो को जिस तरह से ये लोग आकर बाकायदा अटैक कर रहे हैं, प्लान तरीके से कर रहे हैं, तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि इसकी बहुत बड़ी बैकिंग है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी जुर्रत करना, इस तरह की जानकारी होना, इस तरह से लोगों का इकट्ठा होना, बाकायदा इतने सीनियर IRS ऑफिसर पर हमला करना बताता है कि आप लोगों की लड़ाई कहाँ हो रही है। आप बात कर रहे हैं मुंबई की, हमें यकीन नहीं आता, ये वैसे ही लग रहा है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि गैंग्स ऑफ वसेपुर का चल रहा है पूरा मामला, कि कहीं हम बिहार में तो नहीं चले गए, किसी और सुनसान इलाके में। ये यकीन नहीं आ रहा है कि मुंबई में ये सब हो रहा है। जवाब दीजिए महिमा जी, महिमा हो रहा, जवाब दीजिए महिमा हो रहा, काबिज है सत्ता पर वहाँ पे। बिल्कुल शाजिया जी, महिमा जवाब दीजिए। 130 करोड़ जनता देख रही है और उनको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लिखा गया था और 2 साल 9 महीने 11 दिन लगे थे BR अम्बेडकर जी को, जिन्होंने राज्य घटना तैयार की थी और सिस्टम लिखा था है।
और ये जो समीर वानखेड़े ऑफिसर हैं ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और बहुत ईमानदार ऑफिसर है, ठीक है। हाँ, तो जानना चाहिए जो अरे पता है मैम, अभी बताइए अटैक हो रहा है, मुंबई में अटैक हो रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो अटैक हुआ है एनसीबी के ऊपर, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज के ऊपर अगर अटैक होगा तो ये क्यों हो रहा है, ये किस बातों को संकेत कर रही है? ये साफ साफ दिख रहा है ये पॉलिटिकल शेल्टर दिया जा रहा है। ड्रग्स पेडलर्स भारती सिंह जी को पकड़ के क्या होगा, इन लोगों को पकड़ के क्या होगा? जहां से ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, ड्रग्स पेडलर्स को उनको पकड़िए, इनको पॉलिटिकल शेल्टर देना बंद करिए। सबसे पहले तो स्टेट अथॉरिटीज कौन दे रहा है? कोऑपरेट नहीं करती हैं या इनको सपोर्ट कर रही हैं, पहले तो उनको प्रेम शुक्ला संजय गुप्ता, शेल्टर ही तो मिल रहा है। आज प्रेम शुक्ला संजय गुप्ता, हाजी मस्तान कैसे बना? देखिए पॉलिटिकल शेल्टर ही तो मिला इन लोगों को। एक बहुत स्पष्ट मामला है कि जिस तरह से एनसीबी के अधिकारियों पर कल हमला किया गया और कल ही के दिन इस महाराष्ट्र सरकार के एनसीपी के कोटे से आने वाले मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एनसीबी जो है वो बॉलीवुड के स्टार्स को क्यों पकड़ रही है? बॉलीवुड के स्टार्स को पकड़े जाने का विरोध सरकार में बैठा मंत्री करता है। मंत्री को ड्रग्स लेने वाले लोगों का समर्थन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उद्धव ठाकरे सरकार का मंत्री एनसीबी की कार्रवाई का विरोध करता है और विरोध करने की संध्या में ही जैसे ही एनसीबी के अधिकारी एक ड्रग्स पेडलर के खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं, उन पर हमला हो जाता है। इन दोनों का डॉट आप जोड़ लीजिए, साफ हो जाता है। संजय गुप्ता बोलिए आप। गिरफ्तार भी तो डीसीपी विशाल ठाकुर ने किया है। ठाकरे सरकार का वो कौन है? गिरफ्तार भी तो अनुजा कपूर, ममता काले, आ रहा हूँ, प्राची आ रहा हूँ। विशाल ठाकुर साहब ने तो किया है। नवाब मलिक जो क्या उनको क्या एनसीबी के अधिकारियों के कहते ही मुंबई पुलिस ने तुरंत अपनी पुलिस भेज करके उनको गिरफ्तार नहीं किया? और जो मेन ड्रग पैडलर है कैरी मैंडिस, देखिए आप बात नहीं समझ रहे हैं, आप बात नहीं समझ रहे हैं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। अनुजा कपूर, ममता काले, अनुजा कपूर, ममता काले, राहुल लाल दूसरी तरफ, अनुजा कपूर, ममता काले, आप बात समझ रहे हैं? आप जैसे ही इनसे बोलेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं, जो भी मुकेश खन्ना जी ने कहा, जो भी ईश्वरन भंडारी जी ने कहा, वो ये सुनेंगे नहीं। इसमें राजनीति नहीं है भाई साहब, इसमें ये हो रहा है कि गुंडे पुलिस वालों पर अटैक कर रहे हैं मुंबई में खुलेआम। ये देसी भाषा में सबको समझा रहा हूं मैं और दिखाई दे रहा है आपको सर। अनुजा कपूर, ममता काले, बिल्कुल इस तरह की रेट बोलिए ऐश्वर्या, देखिए ऐसा है, सबसे आश्चर्य की बात ये है, खेल चल रहा है ये। बोलिए बोलिए अनुजा, अनुजा पहले ममता बाद में, बोलिए। एक मिनट, चूहे बिल्ली का हाँ, ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। आप देखिए कि जब सीबीआई को एंट्री करने दी कि ये हम लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट में चलकर घुसकर इन्होंने सीबीआई की एंट्री रोक दी, इन्होंने एनसीबी को रोक दिया किसी ना किसी तरीके से। ये आप देख रहे हैं कि ये सब चीजें क्यों हो रही है। आप ये एनसीबी को समझिए कि एनसीबी छोटा मोटा एजेंसी नहीं है, एनसीबी बहुत बड़ी नेशनल एजेंसी है और ये अच्छा काम कर रही थी। अच्छे काम को रोकने का नतीजा क्या है कि आप इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन्हें क्यों डरा रहे हैं? ये बात आपको देखनी है कि डराने से क्या होगा। डराने से क्या एनसीबी रुक जाएगी? एनसीबी ने अभी बात खुले तौर से कह दी कि अब मैं इसको बहुत ज्यादा जोर से करूंगा। आप देखिए कि इस पूरी सिचुएशन का जो दी एंड ये लोग करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। आप लोगों को पकड़ तो लेंगे, बट क्या इस पकड़ से जो डर है कि कहीं हम किंग पिन को, मास्टर जी को तो नहीं पकड़ लेंगे। तो देखना है कि आकाशदीप जी आज आप क्या कहेंगे? क्या वो मास्टर जी को ऐसा तो नहीं है जिसको डर है एनसीबी तक? आकाशदीप साबिर जी, और ये आपने बहुत बड़ी बात है। आकाशदीप जी आपने ईश्वरन भंडारी को सुना, आकाशदीप जी आपने ईश्वरन भंडारी को सुना, आपने मुकेश खन्ना जी को सुना, हाँ जी, हाँ जी, आपने शाजिया इल्मी को सुना, आपने प्रेम शुक्ला को सुना। आप मुझे बताइए आज भी आप कैसे डिफेंड करेंगे इन लोगों को? और उसके बाद फिर ममता काले और फिर मैं ईश्वरन आपके पास आ रहा हूं। बोलिए मेरे को, बोलिए आकाशदीप जी, मैं आज सच में भारत की जनता सुनना चाहती है, आज आप कैसे इसको सही ठहराएंगे? पहली बात तो मुझे आपके पहले तो मुझे आपकी पहली स्टेटमेंट से एतराज है। किन लोगों को मैंने डिफेंड किया? ड्रग पेडलर्स किसको नहीं किया सर? जिन्होंने हमला किया। क्या बोल रहे हो आप सर? मैं ये कह रहा हूं बॉलीवुड का थोड़ी है। ड्रग पेडलर्स को कभी सपोर्ट किया है? मेरा कहना कौन थे कि अगर ड्रग पेडलर और उनकी कोटरी, सुनिए ना सर, बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। ड्रग पेडलर्स थे, ये बेचने वाले थे, किसको बचा रहे? हाँ, अगर ड्रग पेडलर और उनका ग्रुप एनसीबी जैसी
ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पे हमला करता है तो शर्म की बात है, लेकिन इससे एक और मैसेज जाता है कि उनमें डर नहीं है। तो मेरे लिए ये एक चिंता का विषय है। जैसे लोग, किसी एक और स्पीकर ने कहा था कि बॉम्बे पुलिस ने देखो संजय जी ने कहा था बॉम्बे ने पुलिस ने फटाफट एक्शन ले लिया संजय जी, लेकिन डर अगर होता तो ये नौबत ही नहीं आती कि एनसीबी के ऑफिशियल पे 25-30 लोग मिलके अटैक करें। ये डर रहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर का, डर, रिस्पेक्ट, जो भी आप टर्म दें। कैन आई से 50-60 और इससे नहीं संजय जी, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ बोलिए ममता काले। नहीं आकाश जी देखिए, ऐसा है, पहले तो 25-30 लोग नहीं थे, 50 से 60 लोग थे। और आश्चर्य की बात यह हो गई है ऐश्वर्या कि आज महाराष्ट्र के अंदर अंधेर नगरी चौपट राजा होकर के जंगल राज हो गया है। पालघर का वो इंसिडेंट आप याद कीजिए, जब पैंडेमिक लॉकडाउन के समय पर हजारों लोग लाठी डंडा लेकर के 2 संत महाराजा और उनके ड्राइवर को लिंच करके मार देते हैं। वैसा ही एक छोटा नमूना कल मुंबई के अंदर माया नगरी के अंदर हमें देखने को मिला। 60 लोग गोरेगांव में आते हैं और जरूरत देखिए आप उनकी, हिम्मत देखिए आप उनकी। जोनल डायरेक्टर एनसीबी के समीर वानखंडे और उनकी टीम पर अटैक करते हैं। कबड्डी खेलने तो आए नहीं थे, बिहार के रास्ते से, फिर आप कहते हैं कि महाराष्ट्र में ड्रग क्यों है? जान से मारने के लिए आए थे। बिहार में पैदा होती है ये कि लॉ एंड ऑर्डर कहां पर है और कौन सुरक्षित है? क्या बोल रहे हैं? एनसीबी को जो काम करना चाहिए ठीक है, जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो और करना चाहिए वो भी भंडारी, आनंद साहू आ रहा हूँ। पहले मैं इश्करण के पास इश्करण जी के पास जा रहा हूँ, इश्करण भंडारी जी के पास जा रहा हूँ, आनंद साहू फिर आऊंगा। इश्करण जी आप देखते हैं, सिर्फ इसमें एक सिंपल सी बात है कि 50-60 लोग इकट्ठे होके एनसीबी के अफसरों पे हमला कर पाते हैं। ये बहुत गंभीर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कि क्रिमिनल्स ऐसा करने की हिम्मत क्यों कर पाते हैं, जुड़ क्यों पाते हैं और कर क्यों पाते हैं। और दूसरी बात, ये साफ दिख रहा है कि एनसीबी एकदम सही दिशा पे जा रही है। जो मेजर ड्रग सप्लायर्स हैं वहां तक पहुंच रही है, तभी 60 लोग आए हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात हो रही है कि बड़ा ऑपरेशन में वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि 60 क्रिमिनल्स इकट्ठे कर पाना आसान काम नहीं है। आप 60 लोगों की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एफआईआर में 63 लोगों का नाम दिया है। बात इतनी है इश्करण, पॉइंट की बात आपने कही कि एनसीबी सही रास्ते पे है। जो इश्करण ने कहा आनंद साहू, बात वही है जो इश्करण भंडारी ने कहा। एनसीबी का रास्ता सही है आनंद साहू, एनसीबी का रास्ता सही है। जो प्रेम शुक्ला ने कहा, जो मुकेश जी ने कहा, मतलब बात रास्ता सही है। आनंद साहू संजय गुप्ता, इश्करण ने जो कहा सबसे बड़ी बात, आनंद साहू संजय गुप्ता, आज आपको मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि मुंबई में जिस प्रकार से एनसीपी के लोग, नवाब मलिक ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सीधे तौर पर बताता है कि गोरेगांव में किसका राज है, एनसीपी का है, कांग्रेस का है या शिवसेना का है। गोरेगांव में एनसीपी का राज है, शिवसेना का है या कांग्रेस का है। यानी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वालों को मरवाने का ये षड्यंत्र किसने किया? उद्धव ठाकरे जी, आप बताइए। उद्धव ठाकरे जी, आप बताइए इस प्रकार का घटना आपके शासन में क्यों हो रहा है? आज पूरा देश जानना चाहता है। आज ये जो बॉलीवुड है वो बॉयल हो रहा है। भारत का तस्वीर किधर जा रहा है? आप बताइए। उद्धव जी, आप जिस कांग्रेस और एनसीपी के गोद में बैठे हैं, प्राची, ये राजनेता लड़ते रहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, मुकेश खन्ना जी, आ रहा हूं मैं वापस। ममता काले, अनुजा कपूर, आ रहा हूं। प्राची शर्मा, आप राजनेताओं से पूछिए। मैंने अभी आनंद साहू से पूछा, उन्होंने एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस सबके ऊपर बिहार से इल्जाम लगा दिया। संजय गुप्ता कह रहे हैं कि भाई किसी और को तो किया था, इसको नहीं किया। बात यह है प्राची, एनसीबी के अफसर बंबई के एक जगह मर जाते हैं रेड डालने और उन पर अटैक होता है। और जैसे इश्करण ने कहा, 1 या 2 लोग नहीं, 63 लोग थे। इश्करण भंडारी एक बहुत वरिष्ठ वकील है, उन्होंने कहा कि भाई ये आसान नहीं है प्राची,
जी, ये आज मुंबई की असलियत बन गई है। प्राची शर्मा और फिर बाकी प्राची शर्मा, महिमा हो रहा। ऐश्वर्या जी, मैं ये बोलना चाहूंगी, ऐश्वर्या जी, जो गोरेगांव है, गोरेगांव जो इलाका है मुंबई में, ये वन ऑफ द पॉशेस्ट एरियाज है मुंबई का। जो गोरेगांव जो इलाका है, ये कोई पिछड़ा हुआ एरिया नहीं है कि वो कहीं सुनसान जगह पे गए थे और वहां वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे। ये वन ऑफ द पॉशेस्ट एरियाज है गोरेगांव, अंधेरी से बिल्कुल लगा हुआ एरिया है। वहां पर ऐसे ऑफिशियल्स के साथ, इतने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ इतनी बदतमीजी होती है, इस तरह की घटिया हरकत होती है और सबके सामने सरेआम 60 लोग आ जाते हैं और उन पर ऐसे अटैक करते हैं। ये निंदनीय है और ये आश्चर्यजनक है कि इससे पता चलता है कि मुंबई में सीनियर ऑफिशियल्स तक सेफ नहीं है, तो नागरिक तो आप भूल जाइए, आम जनता, सिटीजन तो आप भूल जाइए। अगर आप ड्रग रैकेट के खिलाफ आवाज उठाएंगे, ड्रग माफिया के अगेंस्ट आप ट्वीट करेंगे या आप सोशल मीडिया सुन रही हैं, आप टीवी पे कुछ बोलेंगे, सुन रही हैं आप। So इससे ये बताइए ना, तो जवाब दीजिए ना महिमा। मुकेश खन्ना जी का आपने जवाब नहीं दिया। शाजिया जी, मैं आ रहा हूँ। आप मीडिया चैनल मुंबई अंधेरे से बिल्कुल लगा हुआ, बताइए महिमा। उसके बावजूद इतने बड़े सीनियर ऑफिशियल्स पर 60 आप मीडिया चैनल जो दिखाते हैं, जो बताते हैं, पब्लिक उसी को सच मानती है। और एनसीबी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या दिखाते हैं, मतलब महिमा जी आप क्या बोल रही हैं? ये बहुत ही नहीं, आप क्या बोलना चाह रही हैं महिमा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 60 लोग एक साथ मॉबिंग नहीं की, 60 लोगों ने वहां पे मॉबिंग नहीं की, 60 लोगों ये मैडम चुप होंगी तो मैं कुछ बोलूंगी। अफसर्स पर, इतने बड़े ऑफिशियल्स पर अटैक नहीं किया। किस तरह की बात कर रही हैं आप कुछ भी बोल रहे हैं। गोरेगांव, आप बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव इज वन ऑफ द पॉशेस्ट एरियाज ऑफ मुंबई। वहां पे दिन दहाड़े 60 लोग पहुंच जाते हैं, एनसीबी के ऑफिशियल्स पे अटैक करते हैं। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? कहाँ है? तो मैडम मैं भी तो वही बोल रही हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। अरे शर्मनाक से कुछ होगा नहीं शाजिया इल्मी। शाजिया इल्मी जी, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूँ, इसकरन आ रहा हूँ, मुकेश खन्ना जी आ रहा हूँ आपके पास। कल तो कल अगर कोई दूसरे ऑफिसर पे काम उसको मौका मिलेगा, वो तो डर जाएगा, वो तो काम ही नहीं करेगा। महिमा मैम, आप इतनी नादान और भोली बन रही हैं। ये दबदबा है और ये धौस है, नादान और भोलेपन की बात नहीं है। राहुल लाल सुन लो फिर बोलना। सुनिए ना बनिए इतनी भोली। सुन लो फिर बोलिए। लॉबी है पॉलिटिकल शेल्टर दिया जा रहा है, इसको बंद करिए। धौस है जो हम देख रहे हैं और इसी वजह से इनकी इतनी हिम्मत है कि सरेआम गुंडे घूम रहे हैं और डरा रहे हैं अच्छे लोगों को। यानी कि बैड बॉयज जो है, बैड गाइज जो है, वो चला रहे हैं सारा कुछ वहां पे सत्ता, और उनका दबदबा है। ये गैंग की तरह से ऑपरेट कर रहा है ये गिरोह। और हम देख रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं, यानी कि ड्रग्स से लड़ने वाले लोगों को डराया जा रहा है। दबदबा पूरी तरह से साफ जाहिर है। इसमें सरकार भी मिली हुई है, इसमें बड़ी बड़ी लॉबीज मिली हुई हैं और जिनको जानकारी है, इसीलिए उनके हौसले इतने बुलंद थे कि वो इतनी सीनियर टीम पर जो बाकायदा धड़ कर रही है और किस तरह से कर रही है, और ड्रग लॉबी का कैसे उसको किया गया है। बिल्कुल शाजिया, आप ठीक कह रहे हैं। महिमा हो रहा, जवाब नहीं है आपके पास शाजिया के सवालों का। मुकेश खन्ना जी और उसके बाद अनुजा कपूर, ममता काले, इसकरन आ रहा हूं, उसके बाद प्रेम जी आ रहा हूं, मैं जानता हूं बोले नहीं अभी तक। बोलिए मैम, आप सरकार से अपील करिए ना कि ऐसे जो पॉलिटिकल शेल्टर्स इन लोगों को मिल रहे हैं, जहां से ड्रग सप्लाई हो रहे हैं, उसको बंद करे। भारती सिंह जैसे या दीपिका, इन लोगों को उठा के क्या होगा? ड्रग्स तो हर जगह मिल रही है, जहां से आ रहा है उस चीज को रोका जाए। मुकेश खन्ना जी, जो पॉलिटिकल शेल्टर्स इनको मिल रहे हैं, आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि अटैक, ये आरोप और प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। आप इनको कहिए जरा चुप हो जाएं। मुकेश जी बोलिए सर। ऐश्वर्या जी देखिए, ऐश्वर्या जी देखिए, जब पानी सर से ऊपर चढ़ा जाता है ना, तो वो टाइम होता है एक्शन लेने का। हम लोग यहाँ बैठकर ये बहस कर रहे हैं कि ये इसने किया है और जिसने किया वो कहता है मैंने नहीं किया है, वो कहता है कि इसकी पावरफुल है, वो कहता है उसका है, इसका है। मैं समझता हूँ ये वक्त है कि जो हाथ कंगन को आरसी क्या दिख रहा है, हमको सोचना चाहिए कि इसको रोकने का क्या तरीका है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज द राइट टाइम। ये एनसीबी सेंट्रल एजेंसी है, ये सेंट्रल की तरफ से आती है, ये स्टेट की तरफ से नहीं आती, ना बिहार से आती है ना राजस्थान से आती है। सुनिए मेरी बात को, पीने वालों को बीच में नहीं बोलेगा।
बोलिए 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 मुकेश सरकार पीने वालों का आप मुझे बोलने देंगे? बोलिए सर बोलिए। जो भी संजय जी सुन लीजिए फिर बोलिएगा। एक एक करके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, संजय जी वरिष्ठ हैं, वरिष्ठों की इज्जत मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, चुप हो जाइए आप। संजय गुप्ता जी वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ की इज्जत कीजिए। नहीं बोल रहा हूँ, बोलिए 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 सर। आप बीच में क्यों बोलते हैं? बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि सेंटर को, मैं कहता हूं कि इस वक्त गृह मंत्रालय को, इस वक्त पीएमओ को, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी खुद की एक सबसे बड़ी एजेंसी के ऊपर अटैक हुआ है। दिस इज अ हाई टाइम। सर के ऊपर से पानी जा चुका शराब है। की तरह परमिशन क्यों ना दे दें? का फायदा नहीं है कि जैसे शराब को वैधानिक चेतावनी देकर के बेचा जाता है, शराब से मरने वाले लोग इस देश में सबसे ज्यादा हैं। शराब से मरने वाले की बात कर रहे हैं, मरने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। अनुजा कपूर, मुकेश खन्ना जी ने क्या कहा और संजय गुप्ता क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं भाई, अफसरों को मारा जा रहा है सरेआम, सबसे ज्यादा अफसरों को, अरे भाई आईपीएस अफसरों को, एनसीबी के अफसरों को सरेआम मुंबई में मारा जा रहा है और ये बात कर रहे हैं नकली शराब की। संजय गुप्ता जी कहां बात कर रहे हैं? अरे आप बात क्या ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि एनसीपी के ऊपर इस तरीके का अटैक कैसे हुआ, क्योंकि इसके साथ आपको बहुत चीजें नजर आएंगी। अरे यहाँ पर मर्डर हो रहे हैं, इनके प्रदेश में मर्डर हो रहे हैं, कोई पूछने को नहीं। सीबीआई आती है तो उसको क्वारंटाइन करने को कह देते हैं, बिहार से कोई आता है तो उसको क्वारंटाइन करने को कह देते हैं। मरने वाले लोगों की संख्या तो बहुत कम है। यूट्यूबर है उसको बंद कर, मतलब एक मिनट बिल्कुल खत्म कर, एक मिनट संजय गुप्ता जी, बेचा जाता है, एक मिनट। इस्करण भंडारी जी, प्रेम शुक्ला जी, परमिशन देकर इस्करण भंडारी, प्रेम शुक्ला और संजय गुप्ता सिर्फ। अगर अनुजा कपूर मैं आपको रोक रहा हूं, तो इसको भी इस्करण भंडारी जी, आप एक वकील हैं, प्रेम शुक्ला जी आप बीजेपी के राजनेता हैं। संजय गुप्ता ने अभी क्या कहा? आकाशदीप जी आ रहा हूं, क्या कहा कि ड्रग्स से मरने वाले तो बहुत कम लोग हैं, ड्रग्स के पीछे क्यों पड़े हो भाई? ड्रग्स से मरने वाले तो बहुत लोग हैं, नकली अल्कोहल। सुना आपने इस्करण सुना आपने, इस्करण सुना, इस्करण और फिर प्रेम शुक्ला जी, जिस तरह से शराब को पहले और फिर प्रेम शुक्ला जाता है, इस्करण बोलिए। वैधानिक चेतावनी देकर के बेच दीजिए। ये चौंकाने वाला बयान है। जब एनसीबी इसको रोक ही नहीं सकती, ना पाकिस्तान से रोक पाए, तो वैधानिक चेतावनी देकर शराब को बेचा जाता है। ऐसी संजय गुप्ता, अगर मुंबई के अंदर अफसरों पे हमला हो रहा है तो उसकी जवाबदारी मैं तो सुन ही रहा हूं इतनी देर से, कहां से बोलने देना चाहते हैं? इस्करण भंडारी को आप चौथी बार मौका दे रहे हैं, मेरे को तो आप अपने अरे आप लगातार बोल रहे हैं, आपने एक बार में इतनी बड़ी बात कही। मैं अपनी बात जो कहना चाहता हूं मेरे को कहने दीजिए आप। अरे और क्या कहेंगे ये प्रेम शुक्ला? इस्करण भंडारी को 4 बार अगर बोला तो इसलिए बोला क्योंकि संजय गुप्ता क्या बोलते हैं अपनी जांच के दौरान, तो इसका जवाबदारी मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपने सुना ही नहीं अभी तक। क्या कि हमारी बात के बीच ड्रग्स से बहुत कम लोग मरते हैं, यही तो कह रहे हैं ना आप कि ड्रग्स से बहुत कम लोग मरते हैं। वो भी अपने आप को नहीं, मैंने ये कहा है, यही कहा है आप पहले बात सुनिए, यही कहा है आपने, मैंने ये कहा है, यही कहा है आपने। शराब पीकर मरने वाले लोगों की संख्या, ड्रग पीकर के मरने वालों की प्रेम शुक्ला, इस्करण जी जा रहा हूँ प्रेम शुक्ला के बाद, शाजिया जी आ रहा हूँ, प्राची, अनुजा कपूर, ममता काले आ रहा हूँ, आनंद साहू आ रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, जो अभी इस्करण ने कहा आपने सुना, मैंने सुना। अब पहले जरा संजय गुप्ता की दोबारा सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूँ। संजय गुप्ता, आपने जो कहा जरा दोबारा बता दीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला के पास जाता हूं, फिर आप मुझे बोलेंगे नहीं तो बोलिए, आप बोलिए संजय। मैं ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर आंकड़े देखते हैं तो पता चलेगा कि शराब, गुटखा और बीड़ी से मरने वालों की संख्या कहीं अधिक है, लेकिन फिर भी उसको एक वैधानिक चेतावनी देकर के बेचा जाता है। और अगर उसके बावजूद भी शराब बिक सकती है, गुटखा बिक सकता है, अगर बीड़ी बिक सकती है, तो फिर चरस क्यों नहीं, तो या फिर तो ड्रग क्यों नहीं? इसके विषय में भी सकारात्मक सोच के साथ सोचा जाए। या तो रोका जाए पाकिस्तान से आने वाली ड्रग को, या रोका जाए बिहार में पैदा होने को, या रोका जाए यूपी में पैदा होने को। एक ट्रक तो आप पैदा करते हैं, फिर उसके बाद आप इस तरह की बातें करते हैं, क्यों नहीं देखते आप? इसको परमिशन दीजिए इसकी भी। ये तो चरसी सेना हो गई, गजेड़ी सेना हो गई। अटल जी ने भी समर्थन किया था राहुल महाजन का, अटल जी ने भी समर्थन किया था राहुल महाजन का, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने राहुल महाजन का समर्थन किया था। करने वाले आदमी को जरा शांत करो, तो मुद्दे की बात करो। वाजपेयी देखिए अभी, अरे हो गया, समर्थन किया था, बहुत हो गया ड्रग्स, है ना? ड्रग्स पियो, जाओ चरस पियो, उसका पार्लर खोलो। आदित्य ठाकरे के पार्टनर का उसका पार्लर है, आदित्य ठाकरे की ये नई नीति है, ये संजय गुप्ता के कहने की बात नहीं है। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे
अब जो है मुकेश खन्ना ने रखी, इसको सोचिए आप। हुक्का सेना नाम रख दो पार्टी का, ममता काले, पार्टी का नाम रख दो ममता काले जी, आकाशदीप सावर, ममता काले, आकाशदीप सेना, बिल्कुल परमिशन होनी चाहिए ड्रग की भी। आकाशदीप सावर, आनंद साहू, आनंद साहू, आनंद साहू, आनंद बेच सकते हैं, आनंद साहू, आनंद साहू बोले नहीं, मैं जा रहा हूँ, आनंद साहू के पास प्राची आ रहा हूँ, ममता काले आ रहा हूँ, ममता काले इसके बाद ममता जी, आनंद साहू, आनंद साहू, संजय गुप्ता, आनंद साहू जवाब देंगे। दुखद बात है, बोलो आनंद साहू। से शिवसेना के लोग बोल रहे हैं, जिस प्रकार से शिवसेना के नेता बोल रहे हैं वो दिख रहा है। कांग्रेस और एनसीपी का जहर, इनका नशा इनके माथे पे चढ़ के बोल रहा है। शिवसेना जो है वो शिव नहीं, अब ये जो है मुझे लगता है ये कांग्रेस का सेना हो गया है, एनसीपी का सेना हो गया। जिस प्रकार से ये लोग ड्रग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे तो लगता है उद्धव ठाकरे जी आपको मीडिया के सामने आके जवाब देना चाहिए कि आखिर क्या बात है। आपके नेता, आपके गठबंधन के नेता इस प्रकार का बयान, ड्रग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, माफिया को सपोर्ट करने वाले लोग, नवाब मलिक, आप रोक सके उनको तो तुरंत मुझे लगता है अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर हो तो उनको पूछना चाहिए किसके कहने पे आप उन ड्रग्स में 5 साल का मुख्यमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं। और ये अटैक जो है 5 साल से आपकी सरकार है, क्या रोक सके? एक मिनट, ममता काले, ममता काले जी, आकाशदीप साहब, उसको पकड़ के मुकेश जी आ रहा हूँ, इश्करन आ रहा हूँ, शाजिया जी आ रहा हूँ, शाजिया जी आ रहा हूँ। ममता काले, सवाल सिर्फ इतना है, ये शुरू कैसे हुआ? जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के ऊपर सवाल उठाया, दिशा सालियान की हत्या के ऊपर जब सवाल उठाया गया तो कड़ियां दर कड़ियां जुड़नी शुरू हुई। गलत है क्या? नहीं ना, कड़ियां जुड़ी, उससे नेक्सस मिला, उसमें एनसीबी घुसी, एनसीबी ने ड्रग एंगल में सबसे पहले किसको बुलाया आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। उसके बाद एक के बाद एक बड़ा नाम, छोटा नाम, बड़ा नाम, छोटा नाम। उसमें सबसे लेटेस्ट नाम है कल भारती सिंह का और उनके पति का। आज उनको बेल मिल गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आकाशदीप जी, आप हमेशा कहते हैं सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, कोई भी वॉक ऑफ लाइफ, मुंबई, दिल्ली, बंगलौर, कोई भी शहर हो, पूरे भारत में अगर ये है तो इसको खत्म है। लेकिन बॉलीवुड पे इसलिए सवाल ज्यादा होते हैं ममता काले जी, क्योंकि लोग उनको आइडलाइज करते हैं। अगर एक बॉलीवुड का बड़ा स्टार ममता काले जी, अगर ये भारती सिंह जो कि एक बहुत ही छोटे से परिवार से आती है और इतना बड़ा उन्होंने अचीव किया, इतना एक बड़ा मुकाम अचीव किया, तो लोग उनको आइडलाइज करते हैं ना कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं। और अगर वो उसके घर से 86.5 86.5 गांजा मिले, ग्राम गांजा मिले, और वो माने कि मैं ड्रग्स लेती हूं, तो बताइए ना लोग क्या सोचेंगे ममता काले। मेरा सवाल इतना है, आकाशदीप साबिर कहते हैं ना कि बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है, लेकिन बॉलीवुड के ऊपर लोग देखते हैं। मुकेश खन्ना जब शक्तिमान करते थे, मैं आपको बता रहा हूं, हम छोटे थे और इतने सारे लोग थे, अरे लोग शक्तिमान को देख के कहते थे कि भाई शक्तिमान जैसा बनना है, शक्तिमान जैसा बनना है। आप ये क्यों नहीं समझते हैं? बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लोग आइडलाइज करते हैं, लोग आइडलाइज करते हैं। शक्तिमान इतनी तेज गोल गोल घूमता था, वो सब ग्राफिक्स होते थे, मुकेश खन्ना बताएंगे, लेकिन लोग उनको आइडलाइज करते थे। ऐसे लोग अगर गलत करेंगे, अगर मुकेश खन्ना जी यहां पे अगर कुछ अच्छी बात बताएंगे तो उनके फॉलोअर्स सुनेंगे, और अगर वही मुकेश खन्ना कुछ गलत बोलेंगे तो उसका गलत असर पड़ता है। मुकेश खन्ना जी और फिर ममता काले। मुकेश खन्ना जी बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? शक्तिमान के कितने बच्चे फॉलोअर? ऐश्वर्या जी, या मैं जवाब दूं? बोलिए। शक्तिमान की वजह से बच्चों ने दूध पीना शुरू कर दिया था, दूध पीना शुरू कर दिया था, बच्चों ने दूध पीना शुरू कर दिया था। और मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पर कहा जा रहा है शराब, गुटखा, इससे जितने लोग नहीं मरते, शराब से उतने से उस ज्यादा मरते हैं और गुटखा में कम करते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं भाई, आप शराब भी ट्राई कर लीजिए, गुटखा भी ट्राई कर लीजिए, फिर ड्रग्स भी ट्राई कर लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि ड्रग्स क्या है। खोखला कर देती है इंसान को, सोचने की शक्ति खत्म कर देती है इंसान की। आप कहते हो कि उसको भी लीगलाइज कर दो, अरे आप होने वाली अपने आने वाले करंट धारों को क्या आप खोखला बनाना चाहते हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बात करते हैं कि शराब से जितने लोग ज्यादा मरते हैं, इससे कम मरते? बात मरने की नहीं हो रही है, बात दिमाग की हो रही है, बात पतन की हो रही है। ड्रग्स लेकर इंसान की बुद्धि खत्म हो जाती है और ड्रग्स में वो इतना घुस जाता है कि बाहर नहीं निकल पाता। मुझे तो इन सबसे सहानुभूति। बोलिए आकाशदीप जी, जो ड्रग्स, बोलिए आकाशदीप जी, फिर मैं जा रहा हूं। मैं सहानुभूति है मुझे, कि मुझे लगता है कि उन लोगों को समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। बोलिए आकाशदीप साहब, बोलिए आकाश जी, बताइए। मैं
ऐश्वर्या, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारती का सुन के ऐसा धक्का लगा, जैसा आपने कहा कि एक साधारण स्मॉल टाउन की लड़की इतनी बड़ी अचीवर हो गई और वो भी इसका शिकार है, ये तो सुन के इतनी हैरानगी हुई। क्योंकि बॉलीवुड में, जैसे मुकेश जी अग्री करेंगे, हम सब स्ट्रगल करते हैं एक मकाम पे आने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए। और ये लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइक भारती, इनको वो सक्सेस मिल गई है। वो अपने आप में इतना बड़ा हाई है, सक्सेस इतना बड़ा हाई है कि सब्स्टिट्यूट की क्यों जरूरत पड़ती है। इट इज शेमफुल। दूसरी बात, संजय जी, अगर आप कहते हो ड्रग्स को भी खुलेआम बेचा जाए तो बहुत आपको ड्रग्स के नुकसान के बारे में बहुत कम पता है। और लास्टली, ये जो गोरेगांव में अटैक हुआ, इससे कम एक बात साबित होती है कि सप्लाई कट होने वाली है, एंड दैट इज गोइंग टू। अनुजा कपूर, ममता हो रहा, अनुजा कपूर, ममता हो रहा। आकाशदीप जी, आपकी बात मैंने सुनी। अनुजा कपूर, आप इतनी देर से चुप है, बोलना चाह रहे हैं। अनुजा कपूर, शाजिया जी आ रहा हूं, शाजिया जी इसके बाद सीधा आ रहा हूं आपके पास। आनंद साहब आ रहा हूं जी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल मैं यही बोलना चाह रही हूं। निष्करण आ रहा हूं, निष्करण भंडारी जी, राहुल लाल आ रहा हूं, निष्करण भंडारी जी जा रहे हैं जी। ड्रग्स से रिलेटेड मुझे लगा था कि यहाँ पर संजय गुप्ता जैसे लोग यहाँ पर आकर ये बोलेंगे कि, और वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के स्पोक्स पर्सन है, वो यहाँ बैठकर ये बात कहेंगे कि ड्रग्स से अगर मौत हो गई तो क्या हुआ, शराब पीने से क्या हो गया। अरे आपने कभी घर गए लोगों के जिनके घर शराबों से टूट गए, जिनके बच्चे बिखरे हुए हैं, जिनके घरों में औरतों को डोमेस्टिक वायलेंस से मारा जाता है। पूछिए मुझसे, मैं लॉयर हूं, मेरे पास आते हैं लोग, आपको मालूम है इस बात के बारे में। और ड्रग्स की बात आपको मालूम है कि खुद भारती इस वक्त प्रेग्नेंट है, और वो खुद अगर इस चीज का सेवन कर रही है तो आने वाला बच्चा उसका क्या निकलेगा। अरे आपको मालूम है सबके बारे में, इसका मतलब आप लोग खुद सेवन करते हैं, आप लोग को ये सब चीजें सही लगती है। अरे सुशांत भी छोटी जगह से आया था और वो यहाँ पर आकर वो भी कुछ बनना चाहता था, उसको मार दिया गया। दिशा भी कुछ बनने आई थी। अरे लोग इतने यहाँ पर लाइन में लगे हैं जो कुछ बनने ही आते हैं, और आप बात करते हैं ड्रग्स की छोटी चीज है। एनसीबी को मारकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कर रहा है? 2 लाख लोग मरते हैं हिंदुस्तान में हर साल। क्यों नहीं आप शाजिया, आप इनका काउंटर सुन रही हैं? शाजिया, और फिर इसका आपके पास आ रहा है। शाजिया, और मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि अगर कोई रोड चाहता है तो वो सुने मुकेश जी को। शाजिया इल्मी, जैसे मुकेश जी ने बताया। शाजिया इल्मी, शाजिया इल्मी, सुन रही हैं आप इनका काउंटर? आप इनका काउंटर सुन रहे हैं शाजिया इल्मी? मेरे को शर्म आ रही है अभी। इनका काउंटर पे इतना अहमकाना है, सोचे जरा आप। सुनिए ऐश्वर्या, सुनिए मेरी बात को। वैधानिक चेतावनी दे करके इतना अहमकाना इनका काउंटर है, शराब पी करके हंसी आ रही है। मतलब ये मुझे ताज्जुब हो रहा है कि लोग मरते हैं हमारे देश के अंदर। मतलब इस सरकार को डिफेंड करने के लिए, इस सरकार को डिफेंड करने के लिए आप ड्रग्स को सही कह रहे हैं। आपको हो क्या है? लेकिन देखिए, हमें किस तरह के रोल मॉडल चाहिए। जब हम सेहत की बात करते हैं तो शक्तिमान और उसके जो प्रतीक हैं हेल्थ, वो अभी मुकेश जी से आपने बात सुनी। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, एक तो फिजिकल हेल्थ की बात है संजय जी, जिस तरह से परिवार टूटते हैं, जिस तरह से मानसिक शिकार होते हैं ड्रग्स की वजह से, उसके कितने क्या इतने जहरीले उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं और नतीजे हैं, और उसको ये सही मान रहे हैं। यानी कि सरकार को सही ठहराने के लिए, ड्रग माफिया को सही बताने के लिए, गुंडागर्दी को भी सही बताने के लिए, ये अब ड्रग्स को क्या भी इश्करण जी आ रहा हूं, इश्करण बोलना चाहते हैं, मैं जानता हूं। ये वो गरीब इनकी लॉजिक है। आनंद साहब आ रहा हूं, प्रेम जी आ रहा हूं। इनकी बुद्धि पर और इनकी पॉलिटिकल लीनिंग, इश्करण समझाइए ना इनकी बुद्धि पर। महिमा हारा इसको फिर डिपेंड करना चाहेंगी। महिमा हारा फिर बोलेंगी नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा तो होता है। डिफेंड किसी को भी ममता काले में आ रहा है। इश्करण भंडारी, महिमा हारा सपोर्ट नहीं हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ। एक बात सिर्फ अगर हमारी बोलिए आप 1 मिनट, ये बात जरूरी है बोलनी। 1 सेकंड, 30 सेकंड दे दीजिए। आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, किसी भी पैनलिस्ट का ये बात समझ के कि ड्रग्स ठीक है, चेतावनी देके यूज कर लीजिए, प्लीज मत करना। क्राइम है हमारे देश में, हमारे देश में ड्रग यूज। सुन लीजिए जरा, बड़े में इश्करण को करिए। ये आपको जनता बोलिए, इश्करण दोबारा बताइए। और अगर किसी भी इश्करण दोबारा बोलिए। देख रहा है और आपको 130 करोड़ भारतीय सुन रहे हैं, आपको बात सुन रहे हैं, तो ये समझ जाओ 1 ग्राम भी यूज करोगे तो वो भी क्राइम है। और अगर किसी नेता का ये व्यू है कि चेतावनी देकर ड्रग यूज करना चाहिए, तो भैया अपनी असेंबली में संशोधन ले आओ। आपकी स्टेट में पावर है, आप बेच लो,
आपको जनता से जवाब मिल जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि नेशनल टेलीविजन पे मैंने ड्रग्स का डिफेंस देख लिया है। जो कहा ना उस बात को सोचिए समझिए, आप गलत प्रेडिक्ट कर रहे हैं मेरी बात को। इश्करण की आवाज आप वकील हैं, आनी चाहिए, गलत बात बोल रहे हैं, आनी चाहिए। मैंने जो कहा उसकी गंभीरता को समझिए आप। इश्करण आनी चाहिए आपको। आप ये बात इश्करण भंडारी ने जो कहा, समझिए आप। ममता काले, प्राची, शाजिया इल्मी, मुकेश जी, प्रेम शुक्ला, कानून क्या है? मैं सीधा ममता काले के पास आ रहा हूँ। ममता काले, जो अभी इश्करण भंडारी ने कहा, जो खुद एक सीनियर बहुत वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट में, सुना ना आपने? ये सोच है, ये दिक्कत सोच की है ममता काले, जो भी अनुजा कपूर कह रही थी, दिक्कत सोच की है प्राची। ड्रग लेनी नहीं चाहिए जो अरे लेनी नहीं चाहिए, पाकिस्तान से आने वाली ड्रग को आप रोक नहीं पाए आज तक। आप क्या बोल रहे हैं? आपको समझ आ रहा है संजय गुप्ता जी? इश्करण भंडारी ने जो आपको मुंह पे एक बिल्कुल वर्चुअल तमाचा मार के समझाया है आपको। यूपी में ड्रग पैदा करता है, यूज करना क्राइम है, प्लीज उसको डिफेंड मत कीजिए। अरे छोड़िए यार, ममता काले, राहुल लाल, पहले तुम बोलो। राहुल लाल, क्या तुम संजय गुप्ता को सपोर्ट करते हो? पहले बताओ। बिल्कुल नहीं। पहले बताओ, संजय जी के बात क्या आप राहुल लाल जी, क्या आप संजय गुप्ता को सपोर्ट करते हैं इसमें? क्योंकि इश्करण भंडारी ने ई तमाचा मारा है, उसके बाद ममता काले। बोलो। देश में एनडीपीएस एक्ट है, देश एनडीपीएस एक्ट के अनुसार चलेगा, इसलिए संजय जी के बातों का समर्थन नहीं कर रहा। लेकिन ये एक चीज जो खाली मुझे 20 सेकंड का समय दीजिएगा। अरे 30 दिया, बोलो। केवल ये कह रहा था कि एनसीबी के फ्री ढंग से काम करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। जब आप उसके ऊपर दबाव में काम करते हैं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, नहीं तो हिम्मत नहीं होती कि 63 लोग आ जाते। आप कंगना को और सैनिक बलों की केंद्रीय सुरक्षा दे सकते हैं, तो एनसीबी को क्यों नहीं दी जा सकती? देनी चाहिए। कोई प्रेम शुक्ला जवाब दे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, फिर मैं ममता काले के पास आऊंगा। देखिए मुद्दे की बात ये है, देखिए मुद्दे की बात ये, देखिए जरा सुन लीजिए। बोलिए। अब अगर एक ऑर्गेनाइज गैंग है जिसने हमला किया ड्रग्स माफिया ने, तो महाराष्ट्र सरकार पर मकोका क्यों नहीं लगाती? महाराष्ट्र सरकार लगाएगी ना, महाराष्ट्र सरकार मकोका लगाए। आपकी बीजेपी में मणिपुर में महाराष्ट्र सरकार जो है वो ड्रग्स माफिया का। ममता काले, समय कम है मेरे पास। ममता काले आखिरी 30 सेकंड। ममता काले, ये दिक्कत सोच की है। ममता काले, ये दिक्कत सोच की है। इन लोगों की सोच राजनीति करने की है, ये राजनीति की बात नहीं। इस ड्रग्स को खत्म करना पड़ेगा, इसके नेक्सस को, चाहे इसके तार कहीं तक भी जाते हो। ममता काले, बोलिए ममता काले, समय कम। देखिए ऐश्वर्या ऐसा है जो अभी संजय गुप्ता जी ने बैठ करके बोला है, मुझे वो सुनकर कतई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 1 साल से महाराष्ट्र के अंदर जो देखने को मिल रहा है, और खासतौर पर सुशांत की रहस्यमयी मौत के बाद जो कुछ हमने देखा है, वो देखा है कि वहां पर किस प्रकार से कानून को धता बताकर उसकी हत्या की जा रही है। संजय गुप्ता जी ने सजेस्ट कर दिया इस देश के सामने कि हमारी जो सरकार है, मोस्ट केपेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जो है अभी वहां पर एक पारित करने वाली है प्रस्ताव, जिसमें जितने भी ड्रग्स हैं उन सबको लीगलाइज कर दिया जाएगा और एनसीबी को डिसबैंड कर दिया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट को उठा करके समझ गया मैं ममता काले। समय कम है। प्राची शर्मा, आखिरी 30 सेकंड। सबके पास आ रहा हूं, जल्द। प्राची शर्मा बोलिए। प्राची शर्मा, बोलिए। प्राची, ऐश्वर्या जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, जो संजय जी ने बोला, जैसे ममता काले जी बोल रही है, जो संजय जी ने बोला, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्होंने जो भी बात बोल दी जोश में या पॉलिटिकल एजेंडा अपने दिमाग में लेके जो भी उन्होंने बात बोल दी, बहुत ही बेवकूफी वाली बात बोली है। ड्रग्स का जो इम्पैक्ट है यूथ पर, और ड्रग्स का जो इम्पैक्ट होता है नर्वस सिस्टम पर, वो नर्वस सिस्टम करता है। आनंद साहू, ये राजनीति बंद करो। आनंद साहू, ये राजनीति बंद करो। मुकेश जी आ रहा हूँ, इश्करण आ रहा हूँ। आनंद साहू, राजनीति बंद करो, जल्दी बोलो। आनंद साहू बोलिए। आनंद साहू बोलिए जल्दी। एक तरफ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, योग देना चाहते हैं, अध्यात्म देना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र की सरकार और कांग्रेस की जहां शासन है, वहां क्या मिल रहा है? ड्रग्स और माफिया। अनुजा कपूर समझ गया। अनुजा कपूर आखिरी 30 सेकंड बोलिए मैम। अनुजा कपूर 30 सेकंड, समय कम है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, हमारे यहाँ पर जिस तरीके से इश्करण ने भी बोला है कि ये एक क्राइम है, और लोग अगर इस बात को सोच के ले रहे हैं कि हमें बेल मिल जाएगी, तो एक बात आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा धब्बा है।
और इस तरीके का जो इसका जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट। बिल्कुल अनुजा कपूर, आपने ठीक कहा। ड्रग्स को ले लेना और इश्करण भंडारी ने आज चीजों को इतना साफ साफ रख दिया। मुकेश खन्ना जी, प्रेम शुक्ला जी, समय कम है मेरे पास, आकाशदीप साबिर समय कम है, लेकिन बात यह साफ है देशवासियों, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था कि रिपब्लिक भारत ने ड्रग्स मुक्त समाज को जो अभियान शुरू किया है उसे अंजाम तक ले जाना हम चाहते हैं और लेके जाएंगे। और हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि इस अभियान में कामयाबी जरूर मिलेगी। ड्रग्स मंडली जितना भागेगी, जितना डरेगी और जितना घबराएगी, वो इस लड़ाई में उतना ही कमजोर होगी। आप इस अभियान में हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि जीत आपकी और हमारी एक साथ होगी। और जिन भी लोगों ने इन एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मारपीट की है, हमला किया है उन पर, उन्हें तो भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना है और वो ये साफ कर चुके हैं, उनकी मंशा साफ है कि ड्रग्स एक ऐसी पनौती है, एक ऐसा जंजाल है जिसको हर जगह से भारत की सीमा में खत्म करना है। पूछता है भारत में आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद। वापस आएंगे क्योंकि खबर बड़ी है।